नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर माधुरी साहू, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानसार में स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम जिक्र करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए कई सारी विचारधाराएं प्रचलित, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो कई सारी विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं, जैसे आदर्शवादी विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा, खेल सिद्धांत है, निर्णय निर्माण सिद्धांत जिसे डिसीजन मेकिंग थ्योरी कहा जाता है, और सिस्टम थ्योरी यानी कि व्यवस्था सिद्धांत है। आज हम जिस विचारधारा को समझने वाले हैं वो है आदर्शवादी विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शुरुआती दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए जिस विचारधारा का सबसे ज्यादा प्रचलन रहा या जो विचारधारा उस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही, उसे हम आदर्शवाद के रूप में जानते हैं। आदर्शवादी विचारधारा का उदय 18वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। आदर्शवादी विचारधारा के आरंभिक सूत्र हमें 1795 में एक फ्रेंच विचारक की कॉन्डरसेट जिनका नाम है, उनकी एक बहुत फेमस बुक रही है स्केच फॉर द हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन माइंड। जी, इस पुस्तक में कॉन्डरसेट ने आदर्शवाद की विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन किया। आदर्शवादी विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आदर्शवाद का मतलब क्या होता है। आदर्शवादी विचारधारा जैसे कि आइडियल टाइप, जब कोई भी चीज हम इमेजिन करते हैं तो हमें उसका हमेशा आइडियल रूप यानी कि आदर्श रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आदर्श रूप से तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था जहां पे हमारे चिंतन का मुख्य विषय है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो जैसी है वो नहीं, बल्कि उसका एक आदर्श रूप हमारे सामने कैसा हो, यानी कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये आदर्शवाद का विचार का प्रमुख रूप है। आदर्शवादी विचार को सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चीज पे दिया है तो उन्होंने ये बताया है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और इस चाहिए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी विश्व व्यवस्था जहां ना युद्ध है ना विषमता है, सभी तरफ शांति है, लोग मित्रता पूर्वक रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी तरह की अराजकता नहीं है, किसी तरह की ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ सौहार्द से और मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। ये आदर्शवादी विचारधारा का एक प्रारूप है। और इसी आदर्शवादी विचारधारा को जब हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये रूप सामने आता है कि विश्व के सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे से मिलके रह रहे हैं, कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं है, सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, उनके बीच में मित्रता का व्यवहार है और सभी साथ में मिलजुल कर चल रहे हैं। तो ये है आदर्शवादी विचारधारा का आदर्श रूप। आदर्शवादी विचारधारा वैसे तो हमें अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में इसके प्रारंभिक सूत्र हमें देखने को मिलते हैं, और इस विचारधारा को जो बढ़ावा दिया है वो प्रमुख विचारक जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आदर्शवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। आदर्शवाद को पॉपुलर बनाने में वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वुडरो विल्सन ने ही सबसे पहले ये बताया कि आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र जो हैं आपस में सब एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं, किसी के बीच कोई लड़ाई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई विषमता नहीं है, और हर तरफ शांति और व्यवस्था का माहौल है। वुडरो विल्सन के अलावा अल्डोस हक्सले और बर्ट्रेड रसेल जैसे विचारकों ने भी आदर्शवाद को प्रोत्साहित किया और इस विचारधारा को पॉपुलर बनाने में अपना योगदान दिया। आदर्शवाद को हम एक सुधारवादी विचारधारा के रूप में भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे विचारकों का मानना है कि विश्व में एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे हर तरफ शांति है, न्याय है, इस तरह की व्यवस्था हमेशा विश्व के सभी राष्ट्रों को आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देती है। और युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कैसे कायम की जाए, विचारकों ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।
जब वुड्रो विल्सन अपने आदर्शवाद का प्रतिपादन कर रहे थे, तो उस वक्त उनका मुख्य ध्यान भी इस बात पर ही था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी राष्ट्र आपस में मिलजुल कर कैसे रहें। जैसे कि हम जानते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा को प्रचलित करने का श्रेय, लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रमुख विचारक वुड्रो विल्सन को जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि किसी भी व्यवस्था का आदर्श प्रारूप बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह से वुड्रो विल्सन का जो आदर्शवादी विचारधारा थी, उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे, और इन प्रश्न चिन्हों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही प्रथम विश्व युद्ध की। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह समझा जाने लगा कि सभी राष्ट्र सौहार्दपूर्वक, मित्रता पूर्वक नहीं रह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे तत्व, ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में मौजूद हैं जो युद्ध को प्रोत्साहन कर रही हैं। और प्रथम विश्व युद्ध ने वुड्रो के आदर्शवाद पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और वुड्रो का आदर्शवाद जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगा। इसके बाद कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने आदर्शवाद विचारधारा पर प्रश्न के दायरे में ला दिया, और आदर्शवादी विचारधारा का धीरे धीरे पतन होने लगा, और इसकी जगह पर यथार्थवादी विचारधारा का उदय होने लगा। तो आज हमने आदर्शवादी विचारधारा का उदय और उसके पतन और उसकी जो प्रासंगिकता रही है उसके संबंध में हमने चर्चा की है। आदर्शवादी विचारधारा का जब पतन हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ चीजें जो निकलकर सामने आई, जो जिनमें मार्गेनथाउ के यथार्थवाद की प्रमुख भूमिका है। मार्गेनथाउ और यथार्थवादी विचारधारा क्या है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।